الرحمن. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। हर किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते ख़ास हैं। अनगिन लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया हबीब किब्रिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हज़रात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक से इस मौजू पे गुफ्तगू चल रही है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ कैसे लेके आएँ और अपनी ज़िंदगी को दुनिया और आखिरत के हवाले से कामयाब कैसे करें। आज इसी मौजू के हवाले से कुरान करीम की एक आयत मुबारका जिसकी अभी तिलावत की गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िंदगी गुजारने का एक पैगाम दिया और उस पैगाम में दुनिया और आखिरत की फलाह है। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा इस नीयत और इरादे के साथ कि जो हक सच बात सुनने को मिली मैं और आप उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ मिल जाओ। मुफस्सिरीन कराम, मुहद्दिसीन कराम इस आयत मुबारका की तफसीर में ये बात बयान फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से पैगाम ये है कि अल्लाह से डरने के बाद, अल्लाह का तकवा इख्तियार करने के बाद, खुद सच बोलने के बाद, खुद नेकी की राह पे चलने के बाद, अपनी इस्लाह करने के बाद, दुनिया और आखिरत की फलाह के लिए ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी निस्बत अच्छे लोगों से जुड़ी होनी चाहिए, आपकी सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, आपका उठना बैठना अच्छे लोगों में होना चाहिए, निस्बतें अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। और ये मामला कुरान करीम में अंबियाए किराम के हवाले से भी मिलता है। ताल्लुक अच्छा हो, निस्बत अच्छी हो तो उसका दुनिया व आखिरत की ज़िंदगी पे असर पड़ता है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, समझिएगा, बात को गौर व फिक्र से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके एक वाक़या का तज़किरा किया और उस वाक़या के बाद उनकी एक दुआ का तज़किरा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगते हैं तो कहते हैं अलहिकनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। अल्लाह, मैं आपसे ये दुआ करता हूँ कि अपनी रहमत के साथ मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर दें, उनके साथ मिला दें, मेरा साथ नेक लोगों के साथ बना दें। अलहिकनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। बिल्कुल इससे मिलती जुलती दुआ जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी भी मिलती है, तवफ़नी मुस्लिमा वालहिकनी बिसालिहीन। अल्लाह, मैं आपसे
तवफ़नी मुस्लिमा वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन, अल्लाह मैं आपसे दुआ करता हूँ कि मुझे मौत इस आलम में आए कि मैं इस्लाम की हालत में फोत हूँ और मुझे नेकोकार लोगों के साथ मिलाना। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी दुआएं मिलती हैं ना दुनिया से रुखसती के वक़्त, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे थे, तो मुफस्सिरीन ने उसके दो तराजम किए हैं, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। बाज़ ने कहा इसका मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रफ़ाकत मांग रहे थे, अल्लाह मुझे बेहतरीन रफ़ीक अता फरमा, बेहतरीन रफ़ाकत अता फरमा, सबसे आला जो रफ़ीक है अल्लाह। और बाज़ ने इसका तर्जमा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कर रहे थे, अल्लाह जो आपके आला तरीन दोस्त है मुझे उनमें शामिल फरमा। ये पैगंबरों की दुआएं हैं, ये पैगंबरों की चाहत और ख्वाहिश है। नेकोकार लोगों के साथ मिलना, नेकोकार लोगों के साथ ताल्लुक होना, अपनी निस्बत नेक लोगों के साथ जोड़ना, अपना साथ नेक लोगों के साथ बनाना। तवज्जो के साथ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन के ऊपर घूम फिर रहे होते हैं और वो कुछ मजलिसों की तलाश में होते हैं, ज़मीन के ऊपर राउंड कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, सर्चिंग कर रहे होते हैं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के घरों में से किसी घर में उन्हें एक दायरा मिलता है, हल्का मिलता है, अहबाब बैठे हुए मिलते हैं जो अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, कुरान और हदीस का दर्स हो रहा होता है। हम तो इसे बड़ा मामूली सा समझते हैं ना, हमारे माजरत के साथ जुमा के लिए टाइम भी हमारे पास शार्ट होता है, हम बिल्कुल इख्तितामी वक़्त में शामिल होने की कोशिश करते हैं। मस्जिद में कोई हफ्तावार दर्स दुरूस का एहतमाम हो या तर्जमा क्लास हो तो हमारी अतुल इम्कान कोशिश होती है उठ के चले जाएं, बस देख लिया सुन लिया, और ये मसले सारे पहले सुने हुए हैं, ये बातें सारी पहले सुनी हुई हैं। कोई प्रोग्राम हो जाए, कोई माहाना प्रोग्राम या सालाना प्रोग्राम हो, हमारे पास उसमें शिरकत का टाइम नहीं होता। तवज्जो के साथ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के फरिश्ते सर्चिंग में होते हैं, बाकायदा तौर पे ज़मीन में घूम फिर रहे होते हैं और मजलिसें तलाश करते हैं। फरमाया उनको मजलिसों में से एक मजलिस मिल जाती है, अल्लाह के घरों में से एक घर मिल जाता है जहां लोग बैठे अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा कर रहे होते हैं, अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। वो दूसरे फरिश्तों को आवाज देते हैं, आजो आजो, जिस चीज की तलाश में थे वो जगह मिल गई है, जो हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया। तवज्जो के साथ, लंबी हदीस है लेकिन सबक बहुत बड़ा है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब वो उनको देखते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं और उनको अपने घेरे में ले लेते हैं, उस मजलिस को अपने परों के नीचे ढांप लेते हैं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके परों की तादाद इतनी बढ़ जाती है, ये फरिश्तों की तादाद इतनी बढ़ जाती है कि उनके पर जमीन से बढ़ते बढ़ते आसमान की बुलंदियों को छूने लगते हैं। इतनी तादाद में फरिश्ते उनको अपने घेरे में ले लेते हैं। अल्लाह अकबर। जब लौटते हैं, पलटते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास, तो मालिक सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर जानते हैं। अल्लाह पूछते हैं, हाँ भाई कहाँ से आए हो, किधर से आए? अल्लाह हम दुनिया में एक ऐसी मजलिस अटेंड करके आए हैं, एक ऐसी जमात को मिल के आए हैं अल्लाह जो तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करते हैं, क्या उन्होंने मुझ रब को देखा है जो मेरा तज़किरा कर? कहते हैं नहीं अल्लाह, आपको देखा तो नहीं है, उन्होंने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन तज़किरा आपका कर रहे थे, जिक्र आपका कर रहे थे, बात आपकी चल रही थी। अल्लाह पूछते हैं, अगर वो मुझे देख लेते तो कहते अल्लाह फिर तो उनके शदो मद का आलम ही और होता, फिर तो गुफ्तगू का अंदाज ही और होता, फिर सुनने का शौक ही अलग होता। अल्लाह फरमाते हैं, अच्छा क्या कह रहे थे, मांगते क्या थे? अल्लाह वो आपसे आपकी जन्नत का सवाल कर रहे थे, मकसद ये था, मतमा नज़र ये था, जन्नत की जुस्तजू में बैठे हैं और जन्नत का सवाल करते हैं। अल्लाह पूछते हैं, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? कहते हैं नहीं अल्लाह, देखा तो नहीं है। अल्लाह पूछते हैं, अच्छा अगर वो देख लेते? कहते फिर तो कैफियत ही अजीब होती, फिर तो आलम ही अजीब होता।
अल्लाह अगर जन्नत उनको नजर आ जाए, जन्नत देख लें, फिर तो मांगने का रंग ढंग ही अलग हो ना, फिर तो सवाल का अंदाज ही अलग हो जाए। अल्लाह पूछते हैं अच्छा और क्या कहते थे? अल्लाह जहन्नम से पनाह मांगते हैं। अगर अगर वो जहन्नम को क्या उन्होंने देखा? नहीं, अल्लाह देखा तो नहीं है। अगर देख लें तो क्या कैफियत? तो अल्लाह फिर तो उससे पनाह मांगने का अंदाज ही अलग हो, फिर तो और शदोमत के साथ, फिर तो और शौक के साथ, फिर तो और गिड़गिड़ाहट के साथ जहन्नम से पनाह मांगे। अब आ रहे हैं अपने मौजू की तरफ। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों गवारो, वो जो मजलिस अटेंड करके आए हो ना, जिस जगह से आए हो ना, जिनको मिल के आए हो, तुम गवार है ना, मैंने उन सबको मुआफ किया। जिस चीज का वो सवाल कर रहे थे, जो तलब कर रहे थे, जन्नत मांग रहे थे, मैंने उन सबको वो अता की। जिस चीज से पनाह मांग रहे थे, मैंने उन सबको उससे मुआफ किया, मैंने उनको उससे पनाह दे दी, जहन्नम से आजाद किया। अच्छा, ये हमारा टॉपिक है, निस्बतें, ताल्लुक। फरिश्तों में से एक फरिश्ता कहता अल्लाह वो तो बैठे थे ना, वो तो बैठे थे, उनमें एक शख्स ऐसा बैठा था जिसका मकसद दरस कुरान तो था ही नहीं, वो तेरे जिक्र के लिए नहीं बैठा था, वो कोई मजलिस अटेंड करने के लिए नहीं आया था, वो दरस कुरान में शामिल होने के लिए, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने के लिए नहीं आया था, वो तो वैसे ही आया, उसको कुछ काम था, उसका मकसद कुछ और था, गर्ज व गायत और थी, तो वक़्त गुजारी के लिए वो बैठ गया, या ज़रूरत के तहत किसी से मिलना होगा, कुछ भी आप इसे एक्सपेक्ट कर लें, उसने किसी से मिलना होगा तो उसके इंतज़ार में बैठा था, कुछ काम था तो इसलिए बैठ गया, लेकिन उसका मकसद मजलिस नहीं था। अल्लाह अकबर। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं ये वो खुश नसीब लोग हैं जो इनके साथ बैठ जाता वो भी खैर से महरूम नहीं रहता। तुम गवार हो, मैंने उसको भी मुआफ़ किया, उसे भी जन्नत दी, उसे भी जहन्नम से आज़ाद किया। ये हैं निस्बतें, ये हैं साथ, ये अपना ना साथ, अपना ताल्लुक। अल्लाह की कसम ये ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा, और दुनिया में भी फ़ायदा देता, आखिरत में भी फ़ायदा। आपका उठना बैठना किन लोगों में है, आपकी निस्बत किन लोगों के साथ है, आपकी मजलिस किन के साथ है। मैं पढ़ रहा था इस आयत, इस हदीस मुबारका के ज़िमन में तवज्जो के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, अल्लामा इब्न असीमैन बहुत बड़े आलिम हैं अरब के, दर्स दे रहे हैं, तो दौरान दर्स ना कुछ तवक्कुफ किया, रुक गए, दर्स देते किसी बंदे पे ना तवज्जो पड़ी, ध्यान पड़ा, तो देखा कि उसकी ना कोई खास तवज्जो नहीं है दर्स की तरफ। तो बहुत बड़े आलिम थे, बड़े नामवर आलिम थे, तो दर्स देते देते ना रुक गए, बात करते करते रुक गए, तो उस शख्स को मुखातिब करके कहा तुम बताओ मैं अभी क्या कह रहा था, मैं क्या गुफ्तगू कर रहा था, बात समझ में आ रही है? दर्स देते देते ना रुक के कहने लगे तुम बताओ जरा मैं अभी क्या बात कर रहा था। वो बंदा कहने लगा हजरत मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे थे। कहने लगे तुम्हें पता ही नहीं हम बात क्या कर रहे हैं तो तुम बैठे क्यों हो बीच में, बात समझ में आ रही है? कहने लगे तुम्हें पता ही नहीं हम बात क्या कर रहे हैं तो तुम बैठे क्यों हो, क्या कर रहे हो? कहने लगा जी मैंने तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनी है, ये अल्लाह के जिक्र की मजलिस वो होती है कि उसमें बैठने वाला भी उस खैर से महरूम नहीं रहता, और मैं तो सिर्फ खैर का मुतलाशी हूँ इसलिए बैठा हुआ हूँ कि मेरा शुमार भी अल्लाह का जिक्र करने वालों की मजलिस में हो जाए। इब्न असीमैन ने सुना तो रोने लग गए, कहा मेरी ख्वाहिश थी, मैं सोच रहा था मैं इसको कुछ सिखलाऊंगा, समझाऊंगा कि दर्स में बैठते हैं तो अदब के साथ बैठते हैं, सुनते समझते हैं, और इसने तो हमें सिखा दिया है। तो ये खैर वालों की मजलिसों का हिस्सा बना करें, अपना ताल्लुक, अपनी निस्बतें ना अच्छे लोगों के साथ जोड़ें। अल्लाह अकबर। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं अल्लाह खिल्ला यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन लिल मुत्तकीन। कल क़यामत का दिन होगा ना, मैं कह रहा हूँ ये मजलिसें दुनिया में भी काम आती हैं, ये मजलिसें आखिरत में भी काम आती हैं, ये निस्बतें बड़ी शान रखती हैं, ये ताल्लुक बड़ी शान रखते हैं, इनका बड़ा फ़ायदा है। और कोशिश किया करें पॉजिटिव लोगों में बैठा करें, मुस्बत लोगों में बैठा करें, दीनदार लोगों में बैठा करें, अपना उठना बैठना अपनी मजलिस से अच्छी बनाएं अगर दुनिया और आखिरत अच्छी बनाना चाहते हैं। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जो गहरी तरीन दोस्तियां, अल अखिल्ला
यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वा इल्लल मुत्तकीन। कल क़यामत के दिन जो गहरे तरीन दोस्त होंगे ना, वो भी दुश्मन बन जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन। हाँ, मुत्तकी लोग एक दूसरे का साथ देंगे, मुत्तकी एक दूसरे के काम आएंगे। सिर्फ जो तकवा वाले नेकी वाले लोग होंगे ना, इनकी मजलिसें, इनकी दोस्तियां, इनका ताल्लुक, ये क़यामत के दिन काम। और कैसे कैसे तवज्जो के साथ, शायद आप लोगों ने ये पहले मामला सुन रखा हो, या शायद मैंने कभी इस मस्जिद में भी इस मामले का जिक्र किया। मुझे याद आता है हमने क़यामत के हवाले से गुफ्तगू की थी, तब बात की थी। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का मंजर होगा, तवज्जो के साथ, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। चौधरी साहब बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। तो जन्नती जन्नत में अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएंगे, देखेंगे और कहेंगे यार वो फलां साथी, उसको मस्जिद में देखा था, वो साथ नमाज पढ़ता था, आज वो जन्नत में नजर नहीं आ रहा। हमारा वो फलां साथी हमारे साथ होता था, खैर के कामों में हमारे साथ हुआ करता था, नेकी के कामों में साथ देकर, न जाने क्या मामला हुआ, जन्नत में नजर नहीं आ रहा। तलाश करेंगे, ढूंढेंगे, यार वो जन्नत में मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अल्लाह से इल्तिजा करेंगे, अल्लाह हमारा फलां साथी मिस है, हम जन्नत में जमा हो गए हैं, वो साथी हमारे साथ हुआ करता था दुनिया में, खैर के कामों में हमारे साथ चला करता था, नमाज पढ़ने हम इकट्ठे जाया करते थे, मजलिस में हम इकट्ठे बैठा करते थे, दर्स में इकट्ठे शामिल हुआ करते थे, जुम्मा पढ़ने इकट्ठे जाया करते थे। अल्लाह आज साथ नहीं, आज नजर नहीं आ रहा। बतलाया जाएगा वो तो जहन्नम में है। कहाँ पे है? जहन्नम में। अल्लाह खिल्ला यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वा इल्लल मुत्तकीन। जन्नती सुनेंगे ना तो जन्नत में तड़प उठेंगे, कहेंगे अल्लाह ये तो गवारा नहीं, हम जन्नत में हैं, हमारा दोस्त जहन्नम में है, हमारा साथी जहन्नम में है, हमारा नमाजी जन्नम। ओ अल्लाह की कसम उठा के क्या करता हूँ, तवज्जो से सुनो, मस्जिदों में ना ताल्लुक बनाओ मस्जिद के साथियों के साथ। ये सीखने सिखलाने वाली बात आपको बतला रहा हूँ, जिंदगी की मुस्बत तब्दीलियां। अव्वलन मस्जिद के साथ अपना रिलेशन जोड़ो, मस्जिद के नमाजियों के साथ अपना ताल्लुक बनाओ, मस्जिदों में आने जाने की आदत बनाओ और गवाहियां मिले। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम किसी को मस्जिद में आता जाता देखो तो उसके ईमान की गवाही दिया करो, ये ईमान वाला बंदा है, ये ईमान वाला बंदा इसलिए मस्जिद में आता जाता है, इसको अक्सर मस्जिद में देखा है, इसका उठना बैठना मस्जिद में। और मस्जिद में आते हो ना तो खामोशी के साथ सिर्फ आए और अपनी नमाज अदा की और निकल के नहीं, सलाम किया करो, एक दूसरे का हाल हवाल पूछा करो, एक दूसरे के साथ ताल्लुक बनाओ, एक दूसरे के साथ कराबतदारियां बनाओ, एक दूसरे का हाल हवाल उससे बाखबर। ये हदीस है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते तो सलाम फेर के नमाजियों की तरफ मुंह किया करते, चेहरा मुबारक फेर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते, तुम्हारा फुलां साथी नजर नहीं आ रहा, आज वो फुलां साथी नहीं आया। सरवरे कायनात से ये नहीं कि कोई पता चलो आया ठीक है, नहीं आया तो ना सही, कोई मजबूरी होगी, कोई काम होगा, किसी दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ ली होगी, कहीं सफर पे क्या, नहीं, अल्लाह के पैगंबर की ये सीरत है, अल्लाह के पैगंबर की ये सुन्नत है, अल्लाह के पैगंबर का ये तरीका है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया कर, यार आज फुलां साथी नजर नहीं आ रहा, आज फुलां साहिब नजर नहीं। बतलाया जाता अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है, इस मर्ज में मुब्तला है, फुलां मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा उसके घर जाते, अकेले नहीं, साथियों को साथ ले आओ, उसकी इयादत। वो साथी हमारा साथ है, हमारा उसके साथ ताल्लुक है, हमारे साथ निस्बत है, हमारे साथ। चलो उसके घर चलें, उसके घर जाते इयादत करते, डारस बंदाते। एक साथी के बच्चे की वफात का इल्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर जाके, उसने मस्जिद में आना छोड़ा, उसके घर जाके तसल्ली तशफ़ी। ये काम किया करो, मस्जिदों में एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा करो, खैर खबर लिया करो, निगाह रखा करो कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, वजह मालूम किया। खैर, अल्लाह अकबर। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नती जन्नत में कहेंगे अल्लाह वो मस्जिद में साथ होता था, दर्स में साथ होता, ये मैं वजाहत कर रहा हूँ, मजलिसों का साथी था, खैर के कामों में साथी था, आज हम जन्नत में, वो जन्नत में, अल्लाह ये गवारा नहीं। तो फिर क्या चाहते हो?
फिर क्या चाहते हो? अल्लाह खिल्ला यौमइज़िन बाज़ुम लिबाज़िन अदुव्वुन लिल मुत्तकीन। अल्लाह उसको जन्नत में लेके आना है, हमने अकेले नहीं रहना यहाँ पे, वो जन्नत में आएगा। हदीस के अल्फाज है, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जन्नतियों को इजाज़त देंगे, जाओ जाके उसको जहन्नम से निकाल के ले आओ। तुम्हारी निस्बत है ना, तुम्हारा ताल्लुक है ना, अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है, जाओ जाके देखो तो उसको अपने साथियों को, जो जो तुम्हारा साथी है ना दुनिया में तुम्हारे साथ रहे, जाओ उसको ले आओ, उसको ले आओ जहन्नम से निकाल के कहाँ पे ले आओ? जन्नत में ले आओ। और ये निस्बतें फ़ायदा देती हैं, ये ताल्लुक फ़ायदा देते हैं। हदीस है, सहाबी आया अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने, इसके रावी हैं, कहते हैं एक देहाती साथी हो या देहाती था या सहाबी था, आया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो कहा अल्लाह के पैगम्बर दिल बड़ा गमगीन है। कहा क्यों गमगीन है? हमें तो गम बड़े हैं ना, कारोबार के, दुनिया के। अल्लाह अकबर, अल्लाह सब के सारे गमों को दूर फरमाए। तो अर्ज की अल्लाह के पैगम्बर परेशानी है, क्या परेशानी है? कहा अल्लाह के पैगम्बर दुनिया में गमगीन होते हैं ना तो आपका चेहरा मुबारक दिखते हैं तो गम भूल जाते हैं। अल्लाह ये सादत है हमें भी जन्नत में अता फरमाए, अल्लाह ये सादत है हमें भी जन्नत में अता। अल्लाह के पैगम्बर गमगीन होते हैं ना, गम आता है, दुख होता है या दिल घबराता है, परेशान होते हैं तो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं, आपका चेहरा पुरअनवर देखते हैं तो गम भूल जाते हैं, दिल मुतमईन हो जाता है। तो सोच रहा हूँ कल अगर क़यामत के दिन ये कैफियत होगी तो क्या करूँगा। आप तो पता नहीं जन्नत में कहाँ होंगे, मैं जन्नत में जगह मिली भी तो जाने कहाँ होऊंगा। तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी जन्नत के लिए तैयारी क्या है? कहा अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे और अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नका अंता मन अहबब्ता, फिर तू कल क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। और ये निस्बत साथ का, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है ना तो कल अल्लाह क़यामत के दिन तुझे मेरे साथ ही रखेंगे। निस्बतें ना अच्छी बनाएं, ताल्लुक अच्छे बनाएं, रिलेशन अच्छे बनाएं, अपना ताल्लुक अच्छे लोगों के साथ जोड़ें। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में ना ये निस्बतों का ताल्लुक और तज़किरा मिलता है। अल्लाह अकबर। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बतलाते हैं हमने देखा, बड़ी तवज्जो आखिरी बातें हैं, हमने देखा हम बाहर थे तो आसमान पे बादल छाए और बारिश बरसने लगी। तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर से अमामा मुबारक उतार दिया और अपने कंधों से चादर को हटा दिया और जिस्म को बारिश में भिगोने लगे। हमने अर्ज की अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या मामला है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बारिश हो रही है, लोग तो बारिश से बचने के लिए छतरियां तानते हैं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, लोग चादरें ऊपर कर लेते हैं, लोग बारिश से बचने। आप बारिश हो रही है तो आपने अपना सर मुबारक हटा दिया मामा, अल्लाह अकबर, और कंधों को बरहना कर दिया। अल्लाह के पैगम्बर ये क्या मामला? का ये बारिश अभी अभी मेरे रब से मिल के आ रही है, आसमान से नाजिल हो रही है, आसमान पे तुम्हारा रब है, तो मैंने अपने जिस्म को इसलिए ऐसे खोल दिया कि ये मेरे रब की तरफ से आ रही है, मेरे रब के साथ आने वाली चीज वो मेरे जिस्म से लिपट जाए, मैंने इसलिए। ये निस्बतें हैं, ये निस्बतें हैं। अल्लाह ने भी मोहब्बत का इज़हार ऐसे ही किया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह कसम उठाते हैं शहर की, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस शहर की? अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जिस शहर में आप रह रहे हैं अल्लाह को उस शहर की कसम है, तेरी निस्बत से कसम है, तेरे रहने से कसम है। लोगों अल्लाह से ताल्लुक बनाओ, अल्लाह से निस्बतें जोड़ो, दीन के काम इसलिए किया करो कि ये अल्लाह का हुक्म है, नमाज इसलिए अदा किया करो कि ये अल्लाह की तरफ लेके जाती है, अजान सुन के उसका जवाब इसलिए दिया करो और मस्जिद की तरफ इसलिए लपका करो कि मेरे रब की निदा है। को गम और परेशानी आए ना तो इसलिए सीने से लगा लिया करो कि मेरे रब की रजा है। चेहरों पे दाढ़ियों को सजाओ कि मेरे पैगंबर की सुन्नत है। अपने लिबास, अपने अंदाज, अपने अखलाक, अपनी ज़ुबानें इसलिए मीठी कर लो कि मेरे पैगंबर की सुन्नत है।
खैर को इसलिए अपना लो कि मेरे नबी का तरीका है, सुन्नतों को इसलिए अपना ओढ़ना बिछोना बना लो, ये मेरे पैगंबर की सुन्नत है, ये मेरे नबी का तरीका है। अल्लाह अकबर। एक आखिरी बात ताबी कहते हैं, मैंने जनाब अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, एक चादर थी बड़ी ओढ़ के रखा करते थे। अक्सर एक चादर जनाब अली रजी अल्लाह तआला ने ली होती थी। एक दिन मैंने पूछ लिया, हजरत लिबास तो बहुत है, आपको अक्सर इस चादर में देखा, क्या वजह है? ये चादर आप बहुत ज्यादा लेते हैं। तो 4 लफ्ज मिलते हैं। कहने लगे खलीली सफ़ी सदीकी, कहने लगे ये मेरे गहरे तरीन दोस्त, मेरे चुनीदा साथी, मेरे प्यारे, मेरे महबूब जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने ये चादर मुझे दी थी, तो मैं इसलिए उसको ओढ़ के रखता हूँ कि उमर अल्लाह के लिए खास हो गए, खालिस हो गए, तो अल्लाह ने भी उनके साथ वफा की। तो मैं इस चादर को अपने ऊपर ओढ़ के रखता हूँ कि मेरी निस्बत उमर के साथ मिल जाए। निस्बतें जोड़ा करें, अच्छे लोगों में बैठा करें, अच्छे लोगों के साथ अपना ताल्लुक। ये दुनिया में भी फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं, या आखिरत में भी फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं। अपनी ज़िंदगी को मुस्बत बनाना चाहते हैं, बुरे लोगों की मजलिस को छोड़ दें, बुरी कैटेगरी से निकलें, बुरे साथियों की मजलिस से निकलें, बुरे लोगों का बायकाट करें, चुन के जो नेक लोग हैं, साले लोग हैं, उनके साथ अपना ताल्लुक बनाए, उनकी मजलिसों में। अल्लाह की कसम, हमारे यहाँ तो मुतनफ़र किया जाता है ना, और मौलवियों के साथ इसका उठना बैठना है, ये मौलवियों में उठता है, और सूफ़ी आदमी है, ये यार सारे सूफ़ी ने। और नहीं, तुम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं ये निस्बतें कल क़यामत के दिन क्या फ़ायदा देने वाली हैं। ये उलमा के साथ ताल्लुक़ कल क़यामत के दिन क्या फ़ायदा दे। उलमा के साथ, दीनदार लोगों के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ें। अल्लाह मेरी और आपकी इस्लाह फरमाए, हमारी निस्बतें अल्लाह अच्छे लोगों के साथ जोड़ दें, हमें अच्छे लोगों में शामिल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।